हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माई चैनल गेन ब्रेन विद हिमांशी ऋषि। आज की इस वीडियो में आपको एक मॉक टेस्ट देखने को मिलेगा और जो कि रहने वाला है जनरल नॉलेज से रिलेटेड प्लस एजुकेशनल करंट अफेयर्स से रिलेटेड। और जो जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस रहेंगे वो मोस्टली एजुकेशन फील्ड से ही रिलेटेड रहेंगे। बट जैसे कि आपने अगर एनालिसिस किया होगा जो EMRS के एग्ज़ाम हो गए हैं, तो नॉर्मल बेसिक क्वेश्चंस भी एग्ज़ाम में देखने को मिले हैं जनरल नॉलेज से। उन पे भी हम और वीडियोस लाएंगे, बट आज की वीडियो एग्ज़ाम से क्वेश्चन से थोड़ी मिलती जुलती है एंड इट इज़ फॉर प्रैक्टिस, कि आपको पता रहे कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है और आपका स्कोर क्या बन रहा है। एट द एंड ऑफ द वीडियो डू share your scores in the comment section. So without wasting any time, let's get started with the questions now. First question: Raja Ram Mohan Roy advocated strongly in support of the education of people of India through the medium. राजा राम मोहन रॉय का क्या मानना था कि जो एडुकेशन हो वो कौन सी लैंग्वेज में दी जाए। ठीक है, हमें 4 ऑप्शंस दिए हैं, मॉडर्न इंडियन लैंग्वेजेस में, इंग्लिश में, अरेबिक में या फिर पर्शियन में। जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है वो है बी ऑप्शन, दैट इज इंग्लिश में। राजा राम मोहन रॉय का मानना था कि जो एडुकेशन दी जाए उस टाइम पे वो हमें इंग्लिश लैंग्वेज में दी जाए। फर्स्ट का बी आंसर बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू हार्टॉक कमेटी रिपोर्ट ऑफ 1928-29, the minimum duration of primary course should be. हार्टोक कमेटी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 1928-29 में जो प्राइमरी क्लासेस का कोर्स है वो कम से कम कितने साल का होना चाहिए वो हमें बताना है। 3 years, 4 years, 5 years, 6 years। तो ये क्वेश्चंस ऑलरेडी हमने कर रखे हैं, ये मॉक टेस्ट है। अगर आपने मेरी जनरल नॉलेज की वीडियो देखी है इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन तो आप ये आंसर कर पाएंगे इजीली। जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है वो है बी ऑप्शन, दैट इज 4 years। हार्टोक कमेटी याद रखना इम्पॉर्टेंट थी क्योंकि इन्होंने प्राइमरी क्लासेस के लिए सबसे ज़्यादा जो ग्रेड है, प्राइमरी ग्रेड के लिए सबसे ज़्यादा काम इन्होंने ही किया है, रूल्स इन्होंने ही बनाए हैं। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है, 4 years। नेक्स्ट, The Right of Children to Free and Compulsory Education Act was passed in the year। जो ये RTE एक्ट है, राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी, जिसमें बच्चों को फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन देने की बात की जाती है 14 साल तक के बच्चों को, ये कौन से ईयर में पास हुआ था ये हमें बताना है। एंड ये जो भी PGT का एग्ज़ाम हुआ है EMRS का लास्ट वीक, इसमें ये क्वेश्चन था, सेम टू सेम यही क्वेश्चन था कि RTE एक्ट कौन सी ईयर में पास हुआ है। ये क्वेश्चन ऑलरेडी हमने कर रखा था। आई एम श्योर जिन्होंने भी वो एग्ज़ाम दिया है और मेरी वीडियोस देखी है, दे मस्ट बी एबल टू आंसर दिस क्वेश्चन। मुश्किल नहीं है, जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, दैट इज 2009। नेक्स्ट, द पॉलिसी रिकमेंडेड बाय द कोठारी कमीशन इज। जो कोठारी कमीशन ने पॉलिसी बनाई थी वो क्या थी? 3 लैंग्वेज फॉर्मूला, 2 लैंग्वेज फॉर्मूला, मदर टंग या फिर हिंदी। ईजी है ये क्वेश्चन, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। एंड लेट मी ऑल्सो टेल यू वन थिंग, ये मॉक टेस्ट अभी जैसे कि TGT वालों के लिए चल रहा है, इससे पहले मैं और भी 10-12 मॉक टेस्ट लेकर आ चुकी हूँ। आई वुड सजेस्ट कि आप वो मॉक टेस्ट ज़रूर दीजिएगा। NEP के सारे क्वेश्चंस वही आए थे जो हमने मॉक टेस्ट के टाइम पे करे हैं प्रैक्टिस, ठीक है। और काफ़ी करंट अफेयर से भी क्वेश्चंस देखने को मिले थे। ज़रूर आप उन मॉक टेस्ट को दीजिएगा, स्पेशली इंग्लिश वालों जनरल इंग्लिश के मॉक टेस्ट से बहुत क्वेश्चंस रिपीट थे सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट से। जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, दैट इज 3 लैंग्वेज फॉर्मूला। और मॉक टेस्ट आपको मेरी प्लेलिस्ट से मिल जाएंगे, मैंने वैसे लिंक भी डाल दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ से देख लीजिएगा। फोर्थ का ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ने से पहले मैं एक बुक के बारे में आपको बताना चाहती हूँ विच आई रिसेंटली केम अक्रॉस, एंड दिस इज
ऑसवाल बुक्स 2024 एडिशन जनरल नॉलेज डाइजेस्ट। सो बेसिकली बहुत से कैंडिडेट्स के मेरे पास कमेंट्स आते हैं, मैम आप कोई जीके की अच्छी सी बुक रिकमेंड कर दीजिए। सो मैं देख रही थी फॉर न्यू एडिशन बुक, क्योंकि नेक्स्ट ईयर अगेन एग्ज़ाम्स काफ़ी आएंगे, देखने को मिलेंगे DSSB और भी काफ़ी वैकेंसीज आने वाली हैं इन कमिंग ईयर। तो जीके तो मोस्टली मेन पोर्शन रहता ही है, तो इसीलिए मैं देख रही थी ये बुक कैसी है, तो मैंने न्यू एडिशन इसका देखना चाहा और मुझे ये बुक अच्छी लगी। इसके कंटेंट्स की तरफ हम चलते हैं, इसके क्या क्या कंटेंट्स हैं। तो आप देख सकते हैं करंट अफेयर्स है और बहुत अच्छी मात्रा में करंट अफेयर्स इसमें दिए हुए हैं। पूरे ही 2023 के इन्होंने कोशिश करी है, सारे करंट अफेयर्स इसमें है। तो ये नहीं कि आपको कहीं और से करंट अफेयर्स ढूंढने की ज़रूरत है, एक जगह में आपको सारे करंट अफेयर्स मिल जाएंगे। तो आप देख सकते हैं पहले नेशनल करंट अफेयर्स हैं, G20 के बारे में बहुत अच्छे से पॉइंट्स में समझा रखा है, जो भी आपके MCQs बन सकते हैं। देन एग्रीकल्चर। सो बेसिकली करंट अफेयर्स में जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं इन्होंने कवर कर रखी है। देन इंटरनेशनल करंट अफेयर्स, देन स्पोर्ट्स का भी है, नेशनल इंटरनेशनल सारी गेम्स इन्होंने कवर करी है इम्पॉर्टेंट। सो बेसिकली करंट अफेयर्स हैं। देन इंडियन हिस्ट्री, इंडियन पॉलिटी, ज्योग्राफी, जो भी जीके के मेन आपके टॉपिक्स है इसमें सभी कवर्ड है और डिटेल्ड वे में, और ऐसा भी डिटेल नहीं कि आपका टाइम वेस्ट हो। जो जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, मुझे अच्छी लगी ये बुक, इसलिए मैं ये आपको रिकमेंड कर रही हूँ। इन्होंने काफ़ी चार्ट के थ्रू भी, माइंड मैप के थ्रू भी इन्होंने समझा रखी है चीज़ें, विच इज़ अ गुड थिंग। देन स्टैटिक जीके इन्होंने एंड में दे रखी है, अगेन काफ़ी अच्छे वे में दे रखी है। डेज हैं और ये नहीं कि सिर्फ इम्पॉर्टेंट डेज हैं। आजकल इम्पॉर्टेंट डेज पूछते ही नहीं है, कोई भी डे पूछ लेते हैं, लाइक मिल्क डे इन एग्जाम। तो इन्होंने मोस्टली सभी ऐसे डेज कवर करे हैं, जो कि अगेन विच इज़ अ गुड थिंग। प्लस ये बुक ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं है, इस वजह से भी मुझे बहुत अच्छी लगी। तो अगर आप चाहते हैं इस बुक को लेना तो मैंने डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डाल दिया है, आप देख सकते हैं, आप ले सकते हैं। आई हाईली रिकमेंड दिस बुक फॉर योर any competitive exam. Next, what is the India's rank in World Talent Ranking 2023 in the quality of education? इंडिया की हमें बतानी है कौन सी रैंक रही है वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग के अंदर और किस चीज़ में, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन में। सो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन में जो इंडिया की रैंकिंग रही है वो रही है 63। सो बी आंसर इसका बिल्कुल करेक्ट है, 63 ऑप्शन इज आर आंसर। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ऐसा ही क्वेश्चन अभी हमें एग्जाम में EMRS का जो PGT का हुआ है, इससे मिलता जुलता क्वेश्चन देखने को एग्जाम में मिला है। सो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 6th, वो है नेम द फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस। हमें फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस का नाम बताना है। 4 ऑप्शंस दिए हैं यहाँ पे, गटनबर्ग्स प्रेस, ब्रॉडवे प्रेस, प्रिंटिंग वेज या फिर नन ऑफ दी अबव। सो जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, दैट इज गटनबर्ग्स प्रेस। ठीक है, तो इसको ज़रूर दिमाग में रखिएगा। थोड़ा घुमा फिरा के क्वेश्चन था, सेम क्वेश्चन नहीं था एग्जाम में, बट क्या पता इस बार ऐसा क्वेश्चन कुछ पूछ ले, सो आपको आंसर पता होना चाहिए। Next question. In the NCF 2005, under the heading Examination Reforms, which of the following reforms has been suggested? NCF 2005 के अकॉर्डिंग जो हेडिंग है एग्जामिनेशन रिफॉर्म्स, उसके अंदर क्या क्या सजेस्ट किया हुआ है? ओपन बुक एग्जाम्स, कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, ग्रुप वर्क इवैल्यूएशन या फिर डी ऑल ऑफ दी अबव। सो जल्दी से अपना आंसर सिलेक्ट कर लीजिए। सो जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है वो है डी ऑप्शन, दैट इज ऑल ऑफ दी अबव। कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंशन इवैल्यूएशन की जो शॉर्ट फॉर्म है वो है CCE, तो याद रखिएगा। सो 7th का डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है यहाँ पे। नेक्स्ट, द एम ऑफ टीचिंग इंग्लिश एज पर NCF 2005 इज द क्रिएशन ऑफ। जो बच्चों को इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ाई जा रही है अकॉर्डिंग टू NCF 2005, वो क्यों कर रहे हैं? फॉर द क्रिएशन ऑफ बाइलिंगुअलिज्म, मल्टीलिंगुअलिज्म, इंग्लिश ओनली या फिर नन ऑफ दी अबव। सो जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है वो है 2nd ऑप्शन, दैट इज मल्टीलिंग्विज्म। मतलब बच्चों को एक लैंग्वेज से ज़्यादा आए, मल्टी मतलब बहुत,
तो एक भाषा से ज़्यादा भाषा उन्हें आ सके, इसीलिए बच्चों को इंग्लिश लैंग्वेज में टीचिंग दी जा रही है। नेक्स्ट, NCF 2005 टॉक्स ऑफ मेजर शिफ्ट्स फ्रॉम। जो NCF 2005 है वो बात करता है मेजर शिफ्ट, मतलब किस चीज़ के बारे में वो चेंजेस करने के लिए शिफ्ट की बात करता है। एजुकेशनल फोकस टू डिसिप्लिनरी फोकस, नॉलेज एज गिवन एंड फिक्स्ड एज इट इन्वॉल्व्स एंड इज क्रिएटेड, लर्नर सेंट्रिक टू टीचर सेंट्रिक, या फिर नन ऑफ दी अबव। अब देखो जो ए ऑप्शन है, एजुकेशनल फोकस टू डिसिप्लिनरी फोकस, मतलब एजुकेशन से ज़्यादा फोकस हटा के वो डिसिप्लिनरी, मतलब यहाँ पे डिसिप्लिन का मतलब है सिर्फ एक सब्जेक्ट, ठीक है, कि जो NCF का मेन फोकस है वो ओवरऑल एजुकेशन पे नहीं बट किसी एक सब्जेक्ट पे, ये वो वाला डिसिप्लिन नहीं है, बच्चों के अंदर जो अनुशासन वाला डिसिप्लिन की बात नहीं है। बी, नॉलेज एज गिवन एंड फिक्स्ड एज इट इवॉल्व्स एंड इज क्रिएटेड, सो बेसिकली नॉलेज क्रिएट की जाए इसके बारे में बात करता है। लर्नर सेंट्रिक से हटा के टीचर सेंट्रिक की बात करता है। तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो है बी, कि एजुकेशन ऐसी दी जाए जहाँ पे नॉलेज जो फिक्स्ड दी है सिर्फ बच्चे वो ही ना पढ़े बल्कि खुद से नॉलेज क्रिएट करके सीखें। सो बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 10th क्वेश्चन है, जॉन गटनबर्ग डेवलप्ड द फर्स्ट नोन प्रिंटिंग प्रेस इन जर्मनी, विच वॉज द फर्स्ट बुक ही पब्लिश इन द प्रेस। सो जॉन गटनबर्ग, अभी हमने ऊपर पढ़ा था कि इन्होंने फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस खोली थी। अब ये जो क्वेश्चन है ना, EMRS में मैंने कहा था घुमा फिरा के पूछा, तो ये क्वेश्चन पूछा गया था कि जॉन गटनबर्ग ने फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस तो खोली थी बट उन्होंने फर्स्ट बुक कौन सी पब्लिश करी थी उस प्रिंटिंग प्रेस के अंदर, वो हमें PGT वालों को पूछा था कि उन्हें वो आंसर देना था। बट इस बार ही घुमा फिरा के भी पूछ सकते हैं कि फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस का क्या नाम है, तो याद रखना जॉन गटनबर्ग। और जो बुक उन्होंने सबसे पहले पब्लिश करी थी इट वाज द बाइबल, ठीक है, बाइबल को उन्होंने सबसे पहले पब्लिश किया था, तो इसलिए 10th का बी आंसर बिल्कुल करेक्ट है। बी ऑप्शन हमारा आंसर है यहाँ पे। 11th क्वेश्चन, विच टीम वन द 2023 विमेन T20 वर्ल्ड कप। ये भी PGT के एग्जाम में देखा गया था क्वेश्चन, जनरल नॉलेज के सेक्शन में। सो हमें बताना है विमेन वर्ल्ड कप T20 में किसने जीता था। 4 ऑप्शंस दिए हैं, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका और इंडिया। सो जल्दी से अपना आंसर चूज करिए। जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है दैट इज द ए ऑप्शन, दैट इज ऑस्ट्रेलिया। सो ऑस्ट्रेलिया ने विमेन वर्ल्ड कप का T20 खिताब जीता था 2023 का। तो आप एनालाइज कर सकते हैं कि कैसे क्वेश्चंस बन रहे हैं बाहर से अगर आ रहे हैं। तो मैंने आपको अपनी वीडियोस में बताया था स्पोर्ट्स से रिलेटेड आ सकता है, चेस से रिलेटेड मैंने करवा रखे हैं क्वेश्चंस। तो बेसिकली इन्वायरमेंट से क्वेश्चंस देखे गए हैं, अपार्ट फ्रॉम एजुकेशनल करंट अफेयर्स, एजुकेशन के अलावा इन्वायरमेंट या फिर स्पोर्ट्स से, इन्हीं दोनों से देखे गए हैं। अदरवाइज एजुकेशन, NEP, इन्हीं सबसे क्वेश्चंस आए थे एग्जाम में। नेक्स्ट, द एम ऑफ NCTE इज, हमें NCTE का एम बताना है क्या है। 4 ऑप्शंस दिए हैं हमारे पास, जल्दी से आप ऑप्शंस पढ़ लीजिए, सीधा करेक्ट आंसर को डिस्कस करेंगे फिर। सो जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है वो है सी ऑप्शन, दैट इज टू मेंटेन स्टैंडर्ड्स इन कॉलेज और एजुकेशन। सो जो NCT का मेन एम है वो है कि कॉलेज एजुकेशन और जो हायर एजुकेशन है बेसिकली उसका स्टैंडर्ड मेंटेन रखना। सो आज की वीडियो में इतना ही था। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, यूज़फुल लगी होगी अपने एग्ज़ाम के लिए। एंड ऐसे ही मैं और वीडियोस के साथ आती रहूँगी। 23 से पहले बहुत से मॉक टेस्ट्स लाइंड अप है जो कि NEP, ICT एंड अगेन करंट अफेयर्स से, जनरल इंग्लिश से भी रिलेटेड रहने वाले हैं। सो चैनल पे न्यू है, सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आई तो ज़रूर लाइक करिएगा एंड येस डोंट फॉरगेट टू शेयर योर स्कोर इन द कमेंट सेक्शन। मोर ओवर और सवाल बुक जिसके बारे में अभी मैंने बात करी थी, जनरल नॉलेज बुक
के बारे में। मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, सो आप वहाँ से देख सकते हैं अगर आपको परचेज करनी हो फॉर एनी ऑफ योर अपकमिंग एग्ज़ाम, यूज़फुल रहेगी। सो थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्ज़ाम।